दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। सवेरे का प्यार भरा। तो हमारे पतिदेव बनाने चाय, क्योंकि सवेरे की शुरुआत होती है हमारे पतिदेव की चाय के साथ। क्योंकि मैं चाय खुद नहीं बनाती, मेरे पतिदेव बनाते हैं चाय और वो मेरे लिए बनाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने पतिदेव के हाथ की चाय। आप भी कभी आना मेरे घर तो बनवाएंगे, तब पिलाएंगे आपको। क्योंकि मैं जब पति के हाथ की चाय पीती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब तक चाय नहीं पीती जब तक मेरे पति नहीं बना दें। और वैसे बच्चे नहीं पीते, बच्चे तो दूध पी के चले जाते हैं स्कूल, लेकिन चाय मेरे पति। तो मैं सोच रही हूँ यदि चाय बन जाए तो मैं पी लूँ। और जे आ गई मैं चाय पीने, तो आप भी सभी आ जाओ, पी लो हमारे साथ चाय पीने। और सवेरे का कहते हैं कि ठंडी पड़ रही है और साथ में चाय ना पिए तो फिर चाय पीने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो मेरे पति, मुझे गैर नमकीन की चाय पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरे पति लेके आए मेरे लिए नमकीन, क्योंकि मुझे गैर नमकीन की चाय अच्छी नहीं लगती। बाकी कुछ भी हो साथ लेके चलेगा, लेकिन नमकीन के बिना मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बने रहना मेरे साथ। ये तो हो गया नाश्ता का। बातें चीतें बताती हूँ आज कि आज क्या बनने वाला है खाने में और मेरे पतिदेव को क्या पसंद है। तो मैं अपने पति की खूबियाँ बता दूँ आप सभी को कि मेरे पति को बोलते हैं खाने में क्या बनाऊँ। सब्जी को बाहर जाएंगे पूछने तो पूछेंगे क्या बनाऊँ, तो लेकिन पूछेंगे तो मेरे से बार बार कि क्या बनाऊँ, सब्जी क्या बनेगी, लेकिन लेके वही आएंगे जो खुद को पसंद है। तो ये लेके आए मेरे पतिदेव साग। अब साग में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कि हद से ज़्यादा, ऊपर से मेरे पे काटना नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि काट दूँ उसे। तो कि मेरे पतिदेव भारी काटवा के लाते हैं, नहीं तो चक्कू से खुद ही काट लेते हैं, लेकिन चक्कू जो था ना वो टूट गया कल। अब मेरे पतिदेव बोल रहे हैं मेरे से कि यार साग को काट दे, कैसे भी काट पर काट दे इसको। मैं चलो काटते हैं। तो थोड़ी सी मदद कहते हैं, हम घर दोनों का होता है। अगर हम दोनों घर मिलजुल के काम करें तो काम भी जल्दी हो जाता है और आराम भी मिल जाता है। अगर वही काम एक बंदा करेगा ना तो उसे गुस्सा भी आएगी, ऊपर से बंदा करते करते थक जाता है। तो देखो, हम यूँ नहीं कहते कि उसने किसने ज़्यादा किया किसने कम करा। घर देखो दोनों का ही है, तो दोनों अगर मिलजुल के काम करें ना तो प्यार भी बढ़ता है और रिश्ते भी अच्छी तरह से बनते हैं और काम भी जल्दी हो जाता है। तो हमारे घर में जो मेरे मायका है, हमारे घर में भी ऐसे ही होता है कि मिलजुल के सारा काम कर लेते, एक दूसरे से कोई ये नहीं बोलता कि तूने काम ज़्यादा किया है कि मैंने काम कम किया है। अगर मेरी भाभी कुछ कर रही होंगी तो भैया उनसे ये नहीं बोलेंगे कि इस काम को तू कर दे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो भी काम करती है घर पर। इसलिए हमारे घर में लड़ाइयाँ कभी नहीं होती और सब मिलजुल के काम कर लेते हैं। लेकिन यही चाहती हूँ कि अगर मेरे पति ऐसे करें, लेकिन हाँ मेरे पति करते हैं। और साग वाग वही बनाते हैं। तो ये रख दिया मैंने, चढ़ा दिया है गैस पर साग। आज देखते हैं साग कैसे बनेगा, लेकिन मैंने तो साग धोया है, काटा है और सारा काम करेंगे मेरे पति। क्योंकि मेरे पति साग तो सब्जी तो बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम पे मेहनत करवाते हैं, काटना धोना। इसलिए ऊपर से आ गई हूँ मैं। तो ये मेरे पतिदेव के पड़े हैं। ये क्या है मैं आपको बता दूँ, ये है कच्चा बनियान। कहने के बिना तो कुछ नहीं है, तो इसके धो के डाल देती। बस तो कपड़ा मैं मशीन में धोती हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और वैसे भी मैं कम ही धोती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। कल से मेरे पैर में दर्द है एक में। अब मैं बोली शायद ऐसे ही हो गया होगा, तो मैंने दवा ना ली और अब पता नहीं, मैं दवा भी नहीं खाई क्योंकि ज़्यादा दवा खानी नहीं चाहिए। थोड़ा मोड़ा दर्द है सहन करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा दर्द होगा तब देखूँगी। इसलिए मैंने एक अच्छा बनियान को पड़े हैं हमारे पतिदेव के मोरी पे। तो जब मैं इनसे बोलती हूँ ना कि मतलब मैं तुम्हारा कच्चा क्यों दूँ, तो मेरे पतिदेव बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं कि शादी तो मैं इसीलिए लेके आया था अपने कच्चा धुलवाने के लिए। मैं बहुत चट चालाक हो तुम। तो ये है हमारे सवेरे का। तो बज रहे हैं 10 बज चुके हैं और बस बच्चे तो सुबह 7 बजे स्कूल चले ही गए थे, लेकिन मेरे पतिदेव उठते हैं मतलब 9 बजे। तो उन्हें कम नहाने धोने में 1 घंटा हो जाता है, तब जाके हमारी चाय बनती है। लेकिन मैं सवेरे पी लेती हूँ जीरा पानी और गर्म पानी, क्योंकि मैं गर्म पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती इसलिए। और वैसे मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है सुबह पीने में। जैसे मुझे खांसी हो जाती है तो मेरी खांसी जल्दी से जाती नहीं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे खांसी क्यों नहीं जाती, तो उन्होंने बोला कि हम ना सर्दी में पानी बहुत कम पीते हैं, इसलिए हमें सर्दी हो जाती है। तो बाकी तो हमें सर्दी खुश्की सी आ जाती है, मतलब ओठ गला चटकने लगेगा। तो इसलिए मैं जितने पानी में गर्मियों में पीती उतना ही पानी में कोशिश करती हूँ कि सर्दियों में पीऊँ। आप भी यही कोशिश किया करो कि उतना ही पानी सर्दियों में पिएँ। तो मेरा तो यही फ़िलहाल यही रहता है, आप भी पिया करो पानी, क्योंकि पानी की जो कमता हो जाती है ना उसकी वजह से हमें खुश्की आने लगती है।
तो इसकी वजह से हमारी तबीयत भी खराब होने लगती। तो ये पकड़ा दिया है मेरे पति ने साग घोटने के लिए। अब जो बोलने के इसे अब तू घोट। अब मैं सोच रही हूँ कैसे घोटूँ, तो वो काटने जब तक वो हरी मिर्च, तो मेरे को जो पकड़ा दिया है कैसे घोटा। मैं कह रही हूँ कैसे चलाऊँ, अगर नहीं घोटूँगी तो साग घोटे के हो गया है रेडी। तो जे रहा। तो मेरे पति देव बहुत अच्छी तरह साग बनाते हैं और बहुत ही अच्छा बनाते हैं, क्योंकि खाने के मामले में बहुत माहिर हैं, ये मेरे से भी तेज़ हैं। अब आपको कहते हैं ना कि अगर कोई कहते हैं कि कोई इसका कोई मास्टर हो या खाने का किस चीज़ का, अगर दूसरा काम करे तो उसका काम पसंद नहीं आएगा। ऐसे मेरे पति देव हैं, इन्हें सब चीज़ की नॉलेज है, सब चीज़ की, सब्जी की बाकी। इसलिए मैं ना कोई सब्जी खरीदती ना कुछ लेके आती, मुझे तो बस खाने से मतलब है, घर में रहने से मतलब है। तो जो है मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे से मेरे कान्हा, इनके बिना तो कुछ नहीं होता। तो जी ठंड लग गई है मेरे कान्हा को, क्योंकि मैं सुबह सुबह नहला देती हूँ इसलिए। तो ये साग बन चुका है तैयार, लेकिन अभी इसमें तड़का नहीं लगा, तड़का लग गया है। जिस तैयार है मेरा साग बन के रेडी मेरे पति का। अब बनेंगी बाजरा की रोटी, थोड़ी सी लगाइए हींग का तड़का, क्योंकि हींग के बिना साग अधूरा है। ये बना रही हूँ मैं बाजरा की रोटी, लेकिन रोटी मेरे पे आती है बनाने, लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती, पर कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी बन जाए। लेकिन मेरे पति देव को लगी है तेज भूख, मेरे पति के पेट में कूद रहे हैं चूहे। तो इसके साथ गरमा गरम रोटी, बाजरे की रोटी और सर्दियों में और साग मिल जाए तो मज़े ही कुछ और हैं। तो ये पतिदेव मेरे खाने लगे हैं, क्योंकि अगर मेरे पति को खाना मिल गया टाइम पर तो ठीक है। वैसे भी 12 बज गए और वो मेरे पे गुस्सा भी करेंगे, खाना बना दे जल्दी से ना, मुझे भूख लग रही है, क्योंकि साग में टाइम लगता है। और मैंने पैंट धोया, पैंट में रूमाल निकालना भूल गई, तो मैं कह रही हूँ मैं देखो। तो लेकिन गुस्सा तो नहीं करते, पहले बहुत हो जाता गुस्सा करते, अब गुस्सा थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। कहते हैं कि जब औरत एक नमक की तरह होती है, जब औरत पास होती है तो उसकी कोई कदर नहीं होती, जब पास औरत दूर चली जाती है तब जाके कदर होती है। अगर हम 4 दिन मायके चले जाएंगे ना, तब पता चलेगा पति को कि हाँ औरत क्या थी। और पास रहते हैं ना तो पति भी झिक जाते हैं, थक जाते हैं और बोर हो जाते हैं। तो बीवियां पत्नी की तरह होती हैं, मैं भी नहीं, सभी पत्नियां नमक की तरह होती हैं, कि मतलब ज़्यादा पड़ जाए तो कड़गी होती हैं तो नमक की तरह होती हैं। तो मेरे पति जा रहे हैं ड्यूटी, बज चुका है 1, और मैं कर रही हूँ अपने पति के कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि इन्हें 1 बजे ड्यूटी जाते हैं और रात के 10 बजे आते हैं। और अब वैसे तो प्रेस खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि आज लेट हो गए तो जल्दी जल्दी मैं कर दूँ, और ज़्यादा लेट हो गए तो मेरे पे गुस्सा करेंगे। इसलिए सोच रही हूँ कि मैं कोई भी काम, चाहे मैं खाना छोड़ दूँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ती, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा पहले होती है। क्योंकि सब कुछ भूल जाओ, अपनी जिम्मेदारी मत भूलो। इसलिए मैं कि जल्दी जल्दी कर देती हूँ। अगर थोड़ा सा टाइम होता तो मैं नहीं करती, और वैसे भी मैं कर देती हूँ कि जो तो पति पत्नी का काम है, देखो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के रहना, बने रहना। और मेरे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आते हैं। तो सभी को राधे राधे।